अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से क्रिस्पी क्रंची और खस्ता मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि अंदर से खस्ता होंगी और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची होंगी। और टिप्स एंड ट्रिक भी आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी ऑयल में जाने के बाद टूटेंगी नहीं। और इसे बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा आटा गूंदने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इसे 1 माह तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक खाली बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप के बराबर हॉट मिल्क। बहुत तेज़ गर्म दूध ले लीजिएगा। साथ ही हम डाल देंगे इसमें सूजी। सूजी भी हमने ली है 1/4 कप, ये ऐड कर देंगे। सूजी गर्म दूध में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमने इसको अच्छे तरीके से फिर फुलाना है, मतलब जो इसका दाना है ना वो ख़त्म करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये गर्म दूध में जाएगी तो ये जल्दी से फूल जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए ताकि ये सूजी जो है फूल जाए। तो ये देखिए जी, 2 मिनट गुजर गए थे तकरीबन और ये देखिए सूजी जो है फूल चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 खाने का चमचा घी ले लीजिएगा, मेल्टेड घी। इसको मेल्ट कर लीजिएगा। ये भी जो है वो गर्म है, तो अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, अच्छे से तरीके से आपने घी को जो है मिक्स कर देना है। तीनों चीज़ों को डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो ये देखिए जी, 10 मिनट गुजर गए थे और ये और मज़ीद जो है सूजी फूल के डबल हो चुकी है। और ये देखिए जी, इतना अच्छा सा इसका लुक आ चुका है। दाना बिल्कुल से ख़त्म हो गया है इसमें सूजी का। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ इंग्रेडिएंट, जिसमें पिसी हुई घर की चीनी ले ली है हमने आधा कप के बराबर। चीनी को ग्राइंडर जार में डाल के पीस लीजिएगा। 2 खाने के चमचे ले लेंगे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, पिसा हुआ कोपरा। 2 खाने के चम्मच ही ले लेंगे हम तिल। तिल और खोपरे की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें आधा चाय का चम्मच हमने ग्रीन कार्डिमम को पीस लिया था, मतलब हरी इलायची को बारीक पीस लिया था। और इन सब चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से बहुत अच्छे से। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये टिक्कियाँ बनकर रेडी होंगी। तो ये देखिए जी, जब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लें उसके बाद हम 1 कप के बराबर डाल देंगे मैदा। मैदा डालने के बाद अब हम इसे पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड हो गए हैं। अब हमें सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस रेसिपी में, फिर भी टिकिया जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होंगी। आप लोगों को 10 से 15 मिनट भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इसको रेस्ट जो है वो ज़रूर देना है। जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ जितने मिनट उतने ही मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट के लिए लाजमी रखना है। तो ये देखिए जी, जब अच्छे से ये मिक्सिंग हो जाए फिर हम स्पैचुला जो है वो हटा लेंगे और फिर इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा मिल्क है वो अच्छे से इस मैदे के अंदर डो की शक्ल इख्तियार कर ले। तो ये देखिए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की नीड नहीं है। परफेक्ट रेसिपी है। देखिए जो जो चीज़ें मैंने बताई थी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ये वही मिल्क से जो है ये हमारा आटा इस तरीके से गूंद के रेडी हो जाएगा। बस 1 से 2 मरतबा इस तरीके से मुक्की लगाइए और रख दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा गूंदने की नीड नहीं है, बस इसे आपने रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर टाइम है तो आप आधा घंटा या 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप लाजमी से 15 मिनट रखिएगा, वरना टिक्की आपकी सही नहीं बनेंगी। तो ये देखिए, बस आपने कंबाइन करके इसको कवर करके रख देना है 15 मिनट के लिए। तब तक हम ऑयल जो है वो गरम कर लेते हैं। मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा घी या ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बस इतना यूज़ करना है कि हमारी टिक्किया जो हम डालें तो ये इसके अंदर डिप हो जाए। तो ये देखिए जी, 15 मिनट गुजर चुके थे और आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। और ये देखिए सॉफ्ट सा आटा गूंद के रेडी हुआ है। अब हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और इसकी जो है वो पेड़ा बना लेंगे। बड़े से 2 पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं 2 पेड़े बना लूँगी। तो ये देखिए जी, 2 पेड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे काउंटर पे ले जाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे।
इस टाइम अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, हाथों पे चिपक रहा है, तो आपने क्या करना है, काउंटर पे लगा लेना है ऑयल जो हमने गरम करने रखा है, हल्का सा नीम गरम ऑयल। और साथ ही बेलन पे भी लगा लीजिए, या तो फिर ऑयल लगाना नहीं चाह रहे तो आप लोग मैदा डस्ट कर लीजिए और इस तरीके से बड़ी सी रोटी बेल लीजिए, नॉर्मल थिकनेस की, ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास कटर है, या तो फिर आप घर का गिलास ले लीजिए। आप छोटी भी या बड़ी टिक्की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अच्छे से इसको कटिंग कर लीजिए। साइज़ आप अपने चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। तो ये देखिए जी, सारी ही टिक्कियाँ हमारी कट हो गई हैं, साइडें हम निकाल लेंगे और टिक्कियाँ हम बना के रखते जाएंगे। बहुत मेन स्टेप है ये, इस तरीके से बना के पहले आप सारी ही टिक्कियों को बना के रख लीजिए कटिंग करके। उसके बाद हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जी, सारी ही टिक्कियाँ हमारी बन के हो गई हैं रेडी कटिंग होके। अब आपने 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। थिकनेस देख लीजिए इसकी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी, नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ हैं ये। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए देखिए, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि टिक्कियाँ डालते ही इसमें बबल आने स्टार्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी आपने नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी नहीं डालना है टिक्कियों को। बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में डालेंगे तो टिक्कियाँ जो है वो सारा ऑयल सोक कर लेगी, और गर्म ऑयल में डालेंगे तो ऊपर से इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। तो ये देखिए जी, जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए एक साइड का, तब आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। फ़ौरन आपने डालते ही नहीं टच करना है टिक्कियों को, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो टूट जाएंगी। जब आप इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं, जब इसमें हवा लगती है, तब ये जाके क्रिस्पी होती हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, जब गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने टिक्कियों को निकाल लेना है। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत एहतियात से निकालनी है आपने इसे। और जो है कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं देना है, वरना ये टिक्कियाँ ठंडी होने के बाद मज़ीद डार्क की तरफ चली जाएंगी और कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया है, लाइट सा गोल्डन सा कलर रखा है, ताकि ये जब ठंडी होंगी 10 से 15 मिनट लगेंगे ठंडी होने में, फिर इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, मज़ीद डार्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देखिए जी, हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी मज़ीद क्रिस्पी होती जाएंगी। और लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आया है, टेस्ट में इतने ही ज़्यादा मज़ेदार सी थी। परफेक्ट मेजरमेंट थी, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। और माशाल्लाह से देखिए, मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से खस्ता बन के रेडी हुई है, आवाज़ सुनिए। तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। सारे स्टेप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक भी, तो आपकी भी टिक्कियाँ इसी तरीके से मज़ेदार सी बनकर रेडी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी और न्यू सी रेसिपी के साथ।